औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, आप लोगों की स्टार्स की पूछने की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसकी बिना पे मैं इस हफ़्ते फिर आज ये हफ़्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, एक ब्रीफ जो है वो मैं आप लोगों को इस हवाले से बता दूंगी और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी। मैं बार बार बताती हूँ कि ये कोई गैब कलम नहीं है। सितारों का इम्पेक्ट इंसानी ज़िंदगी में पड़ता है चलने, उनके बेहतर सूरत हाल में बेहतर जगह पे जाने से, और वही इम्पेक्ट जो उस तारीख़ पैदाइश में लोग पैदा हुए होते हैं उनकी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट पड़ता है। सिर्फ वो गाइडलाइन करनी होती है कि ऐसे इम्पैक्ट में ऐसे सितारों की जब रेजेज़ हों, सितारे इन चाल चल रहे हों, तो उसमें आपके लिए क्या मौक़िफ़ रहता है, क्या आपके लिए बेहतर रहता है और क्या आपके लिए बेहतर नहीं होता। तो इस हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन होती है और नथिंग कोई इसमें नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। हम तो मामूली से लोग हैं जो सिर्फ थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन बता देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एरीज़ की तरफ। ये आज 23 जुलाई से ऑनवर्ड एक हफ़्ते का हमने आपको बता रहे हैं सारा प्लान। अच्छा जी, एरीज़ बहुत ज़बरदस्त फायरी स्टार है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो दो चीज़ों को लेके एरीज़ काफ़ी इस टाइम सोच विचार में है। एक तो वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं कैरियर को लेके, कि उनके लिए दो तीन ऑप्शन जो सामने नज़र आ रही हैं वो किसको चूज़ करें और किसको रखें और किसको छोड़ दें, या जो अभी कर रहे हैं वो बेहतर है या किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, इस कश्मकश में। और दूसरा जो उनकी रोमानी ज़िंदगी है, जैसे उनकी फैमिली लाइफ है, उसमें के लिए भी बेचैनी नज़र आ रही है, क्योंकि वो दो माइंडसेट में हैं कि ये रिलेशन इतना कामयाब रहा है नहीं है, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तमाम इन मामलात को लेके। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि ये हफ़्ता बिल्कुल सूटेबल नहीं है कि आप कारोबारी चेंज के हवाले से कोई फ़ाइनल डिसीजन करें या पर्सनल ताल्लुकात की जो आपकी लाइफ का डिसीजन है उसमें कोई फ़ाइनल डिसीजन करें। 3 सितंबर के बाद चीज़ों में बेहतरी आएगी आपके लिए, और वो दैट वाज द राइट टाइम, दैट विल बी द राइट टाइम जब आप उसमें डिसीजन मेकिंग करें। अभी जो है 3 सितंबर तक आप भूल जाए, जो काम कर रहे हैं, जिस तरह जिस लाइफ जिस पैटर्न में गुज़र रही है उसको वैसे ही गुज़रने दें। और जो है बेहतर है कि आपके ना इसमें खामोशी इख्तियार करें, और वो कहते हैं ना खामोश चुप रहें। अच्छा, आप इस तरह एक बड़े आपके अंदर जंग चल रही है कि इस टाइम आपका दुश्मन बड़ा एक्टिव हुआ हुआ है आपके ख़िलाफ़, जो भी आपका मुखालिफ है वो आपके ख़िलाफ़ एक्टिव हुआ हुआ है, और आपको ना उससे एक किस्म की एक खौफ और बेचैनी है कि शायद वो आपके ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन आपस की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, जो इस टाइम आपका दुश्मन जो नज़र आ रहा है स्टार के हवाले से, जो आपका दुश्मन आपको एक्टिव नज़र आ रहा है, वो असल में ख़ुद बहुत मुश्किल में है। आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाल्लाह, लेकिन वो अपने सितारे उसके बहुत गलत जगह फंसे हुए हैं, वो ख़ुद बहुत मसाइल में फंसा हुआ है। तो इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से हमेशा सबके खैरियत के लिए, सबकी हिदायत के लिए और अपने लिए दुआ मांगे। आपकी इंशाल्लाह ताला वो जो है आपका दुश्मन ही फारिग होगा, और 28 जुलाई के बाद जो है ना आपकी ज़िंदगी में मुनज़्ज़म होने की तरफ जाएगी। चीज़ों में ना जो एक स्टार दो अड़े हुए थे ना आपकी ज़िंदगी में, अतारत और सुंबला, वो डायरेक्शन चेंज करेंगे और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक मुनज़्ज़म होके, जो एक आपको लगता था ना बहुत एक खलबली मची हुई, खिचड़ी मची हुई, वो मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। 28 जुलाई से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। चलें जी, अब आ गया टॉरस।
टॉरस जो है ना इस टाइम बड़ा मदर टेरेसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरों के मामलात में मदद के लिए बड़े आगे आगे है और इस टाइम आपका फोकस लोगों के मसाइल को हल करने पे ज़्यादा है, और जो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी आदत है। इससे हमेशा फ़ायदा होता है। एक तो दूसरों की मदद होती है, दूसरा जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके मामलात में भी आपका मददगार और हामी हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में ये नेकी भी है और ये आपके मामलात को भी दुरुस्त करेगी। और बच्चों में से आपके कोई ना, वैसे मैं ख़ुद भी टॉरस हूँ और यकीन माने ये बहुत ही, मैंने जब हिसाब लगाया तो बड़ा ही परफेक्ट निकला कि बच्चों में कोई बच्चा आपके घर का फैमिली मेम्बर आगे पढ़ने की नीयत से या किसी काम की नीयत से मुल्क को चेंज करने जा रहा है। तो मेरे घर में भी बेटी का भी आगे मास्टर्स के लिए जाने का हो रहा है और बेटा भी शायद बाहर जाने का हो रहा है। तो वो मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें वाकई अफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। तो आप टॉरस जितने भी सौर अफराद हैं वो ये रखेंगे कि घर का कोई एक फ़र्द बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तालीम के लिए या कारोबार के लिए मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में है और आप भी उस तैयारी में उसकी पूरी मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए जाएगा या जाएगी, जो भी हो सकता है। आपके ज़ाती मामलात में सौर हज़रात की जो एक फ़ैमिली ताल्लुकात है इसमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। इसमें आपके अपने पार्टनर के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ जाते लग रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा फोकस हैं फैमिली लाइफ पे और दिस इज़ द राइट टाइम और बहुत अच्छा बात है। इस टाइम आपके बड़ी फेवर में है, आपके फैमिली मामलात दुरुस्त होने नज़र आ रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक मैं आपको ज़रूर इसमें तंबीह करूँगी कि इस डेट्स में आपने जायदाद के मामलात में कोई ना ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, ना ट्रांसफ़र, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी मैटर में आपने अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, ना ख़रीदने का, ना बेचने का, ना कोई इस तरह के मामलात में हिस्सेदार बनना। तो इसमें ज़रा आप थोड़ा सा चिल करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने दें। अच्छा, अब आ गया जमना, जौज़ा जिसको हम कहते हैं। अच्छा, जौज़ा में जो एक बड़ी चेंज नज़र आ रही है, वैसे वो मेरे हस्बैंड का भी है, मेरी बहन का भी है, मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ। लेकिन मैंने भी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द वो लोग हो ना, फिर जो आपका तज्ज़िया होता है ना, आप अप्लाई करते हैं कि आया आपको उनमें वो चीज़ नज़र आ रही है। जौज़ा पे इस टाइम रूहानी और वजदानी कैफियत बहुत ज़्यादा है। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बड़ी रूहानियत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। ये बात वाकई मुझे भी महसूस होती है कि जो मेरे इर्द गिर्द के जौज़ हैं, मैं उनका पहले मुआयना करती हूँ कि ये जो तज्ज़िया निकल रहा है, आया ये उन पे फिट बैठ रहा है, तो लगता है ऐसा है। रूहानियत और वजदानियत की तरफ रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है और आपके ना माली मसाइल भी जो है ना और बहुत बेहतर होने को आ रहे हैं। माली मसाइल जो बड़े अरसे से अटके हुए थे और ऐसे लगता था जैसे कोई रुकावट है, वो माली मसाइल और वो जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं। आपके माली मसाइल में बेहतरी आएगी, आसानियाँ पैदा करेगा अल्लाह ताला और अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे मौके लेके आएंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह और आप उन अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपने माली मसाइल का हल कर सकते हैं। और 25 जुलाई के बाद जो है ना, वो आपका ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बड़ा पीक पे नज़र आ रहा है और कोई आपने ऐसा ड्रीम देखा था, अब पता नहीं वो जौज़ा में से कितने लोगों को आया है, कितने, कोई एक ऐसा ड्रीम था जो आपने ख्वाब में देखा, मतलब ख्वाब देखा था और अगर आप में से किसी को याद हो, वो पूरा होने की तरफ आ रहा है। जो आपका शायद एक होता है जो आप ख्वाब में ड्रीम देखते हैं, एक होता है जो आपने ड्रीम बनाई होती है। दोनों सूरतों में उसमें कामयाबी के चांसेस बड़े प्रोमिनेंट हैं। और अच्छा, सरतान, कैंसर, अच्छा इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ अच्छी ख़बरें ना, कैंसर के लिए वैसे बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। एक तो आपको तोहफ़े तोहाइफ बहुत मिलने के चांसेस हैं इस वीक
आपको जो सोचा नहीं भी होगा, जहाँ जाओगे तोहफ़ा मिलेगा आगे से। कोई घर आ रहा है आपके लिए तोहफ़े लेके आ रहा है, तो आपको तोहफ़े बहुत मिलने वाले हैं इस हफ़्ते। दूसरा ये कि आपके भी रूहानी मामलात जो है ना, वो एक अजीब सा हिजान का शिकार थे और आपको डायरेक्शन नहीं, लेकिन आपके रूहानी मामलात में बहुत बेहतरी आ रही है। आप रूहानी तौर पे बड़े मतवज्जा होंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की ज़िक्र की तरफ। रूहानी मामला सिर्फ यही नहीं होते आप तस्बीह और जानमाज़ लेके बैठ जाते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं। रूहानी मामलात ये होते हैं कि आप दुनियावी मामलात में भी अल्लाह की रज़ा को मलूज़ ख़ातिर रखते हैं, लेन देन में भी अल्लाह की पसंद और नापसंद को मलूज़ ख़ातिर रखते हैं, अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, मिलने वालों में से दिल आज़ारी करते हुए आप झिझकते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं है। उनके साथ भी मामलात में भी आप अल्लाह की पसंद और नापसंद को सामने रखते हैं। तो ये होती है रूहानी बेहतरी। सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी हुजरे में बंद होकर इबादत करेंगे, इंसानों के साथ अच्छा सलूक, अपने दुनियावी मामलात में बेहतरी व रूहानियत, अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना, ये रूहानियत होती है। अच्छा जी, अब और दूसरा ये कि आपके जो है ना खुशहाली भी माशाल्लाह बड़ी आने वाली है। जो कैंसर पीपल हैं, सरतान, उनमें खुशहाली भी बहुत आने वाली है और आपकी ज़िंदगी में एक अचानक बड़ी खुशगवार तब्दीली आने वाली है। उस तब्दीली को या आ चुकी है या एनी डे आने वाली है और वो तब्दीली बड़ी खुशगवार होगी। तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। अच्छा जी, लियो और लियो में जी इनके जो कैरियर चेंज करने की जो प्लान है ना, जो आप सोच रहे हैं, आपने बड़े एक ड्रीम्स बनाए हुए हैं और आपने सोचा अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, तो इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपकी खाम ख्याली साबित होगी और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये अभी आपका पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी सी डिसपॉइंटिंग है आपके लिए न्यूज़, पर अभी फ़िलहाल ऐसा आपका वो कोई माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। ऐसा है कि जो है ना, ज़ोहरा उल्टे पाँव जा रहा है आपके सितारे में। इसका मतलब है कोई ना कोई रास्ता जो है ना वो नया खुलने वाला आपके लिए। लेकिन ये है कि कोई रुकावट थी, कोई जिस तरह की चीज़ थी जो हटी है, रास्ता खुलने वाला आपके लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर अभी मतलब आप अपना ज़रा जहन और आँख को खुला रखिए कि आपके लिए एक नाश्ता नया खुलने वाला है, उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर दिस इज़ राइट नाउ, अभी आपको अपने कारोबार में ये वो कोई तब्दीली के जो आपके माइंडसेट बना हुआ है उसमें कामयाबी नहीं होगी। अच्छा जी, सुंबला विरगो जो है वो, उनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंगली नज़र आ रही है कि वो प्रोफेशनल और उनमें जो है ना नफ्सियाती बेहतरी तो है ही। एक अजीब चीज़ नज़र आ रही है कि इनमें ना पॉमिस्ट्री का रुझान बहुत नज़र आ रहा है। वो दस्त शनासी जो है उसमें बहुत इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और अगर वो फोकस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजिस्ट और दस्त शनासी में इन्वॉल्व होने के उनके बड़े चांसेस हैं और वो उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है अगला कोई प्रोग्राम, मेरी जो कोई विरगो फ्रेंड है, हुमैरा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो भी विरगो है। हुमैरा, तुम अब मुझे पॉमिस्ट्री करती हो, एस्ट्रोलॉजी करती नज़र आ रही हो, तो अगर आप इसका इंटरेस्ट है तो आप इसमें ये सीख सकते हैं। इल्म कोई भी बुरा नहीं होता, इल्म सीखना चाहिए, इल्म का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और वो किसी के नुकसान के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरे वालिद साहब और एम मलिक साहब को मैंने पढ़ा है, तो एक बार मुझे ना एक स्कूल है बड़ा अच्छा, बड़े हाई लेवल का, उसकी जो कोऑर्डिनेटर थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चियों को ना हाथ देखने का एक स्टॉल, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो लगा लेंगे वो। अच्छा, मैं हमने बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए फ़्री करना था, कोई पैसे वैसे तो थे नहीं,
मुझे एक चीज़ ये थी, क्योंकि हाथ की लाइंस बच्चे की शख्सियत के हवाले से आपको गाइडलाइन बहुत दे देती है समझने में। अच्छा, उस उम्र में बच्चियाँ नादान होती हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। अब कई बच्चों के हाथ की लाइंस मुझे बताती थी कि ये कोई जज्बाती फ़ैसला कर सकती हैं, ये कोई गलती या कोताही कर सकती हैं, या पढ़ाई में शायद इतना फोकस ना हो, या इमोशनली कोई गलती ना कर दें। तो आप बिलीव यू मी कि मैंने कोई 2 दिन में 400 बच्चियों के हाथ देखे हैं, और मैंने सवाए उनको कि एक उनकी काउंसलिंग करना, कि अगर मुझे लगा है कि कोई बच्ची जज्बाती है और वो जज्बाती बेवकूफ़ी कर सकती है, तो मैंने इसको इनडायरेक्टली ये समझाया है कि बेटा तुम इस तरह कोई इतबार ना करना, कोई बात भी हो तो ट्रस्ट योर पेरेंट्स, माँ से बात करना। ये इस तरह उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि अल्लाह ताला करे कि वो कोई अपने इस नेचर की वजह से कोई ऐसी इमोशनल गलती ना करें, या जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनका माइंड मेकअप किया कि पढ़ाई, आपका जो फ्यूचर है वो एजुकेशन में है, आप एजुकेशन हासिल करेंगी, रुकावट हो। तो बच्चों को गाइड करना होता है। कहने का मतलब ये कि हर इल्म का इस्तेमाल, मैंने कोई दावे नहीं किए गैब के या इस तरह, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन पर्सनालिटी आपको समझ आ जाती है इंसान की, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो उन बच्चियों के दिमाग में आपको पता है बताए हुए पामिस्टों के और इनके बताए हुए बातें बच्चे बड़े याद भी रखते हैं कि उन्होंने तो ये कहा था ये हो जाएगा। वैसे यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे और सच सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक अच्छी गाइडलाइन देने से वो बच्चे सम टाइम कहीं गलतियां करने से बच जाते हैं। अच्छा जी, हाँ, लेकिन वही बात मैं आपसे भी कहूँगी विरगो कि 3 सितंबर तक एक्चुअली ना, ज़्यादातर आप ये देखें, मैं आपको बताऊँगी कि 3 सितंबर तक कोई अहम फ़ैसले ना करें। कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बिज़नेस चेंज करने का, कोई अपने ज़ाती ताल्लुकात को कायम रखने या छोड़ने का, क्योंकि 3 सितंबर तक सितारों की इस तरह की चाल है जो आपके माइंड को कंफ्यूज रखेगी, आपको बदगुमान करेगी, शकूक डालेगी, मशकूक करेगी। इसलिए ऐसी माइंडसेट के साथ आप दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर सकते। इसी वजह से ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप ये टाइम, ये जो असरात होते हैं ना, ये पूरे हवा में, इन तमाम चीज़ों में होते हैं, और ये असरात अल्लाह ने बनाई है, ये तख्लीक किया, ये पूरी कायनात, इसके असरात अल्लाह ने इसको सिस्टम को ऐसे बनाया जो इंसान पर असरअंदाज होता है, और इसमें सिर्फ एहतियात करने से ज़रा बेहतरी हो जाती है। और अब आगे हैं लिब्रा और मेज़ान जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मेरे को आपकी एनर्जी लेवल बहुत बूस्ट करेगा। आखिरी बात जो आपके हवाले से बहुत अच्छी जो मैं मिस कर रही थी वो है, आपकी एनर्जी में बहुत बूस्ट आएगा, ताकत में, तवानाई में, आप एक ताकतवर इंसान ख़ुद को महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और अच्छा, ये जो लिब्रा है, इनके लिए ताल्लुकात में ये बेहतरी का टाइम है, खुशी का टाइम है, और रिलेशनशिप्स इनके बड़े ग्रो करते नज़र आ रहे हैं। इनके जो रिलेशन पुराने, शायद किसी को थोड़ा बहुत जंग भी लग गया था, लेकिन अब वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, उनमें एक बेहतर तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इनकी लाइफ में रिलेशनशिप एक अच्छा रुख लेके, एक अच्छी शक्ल के साथ इंशाअल्लाह दाखिल हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और जो आपने कुछ अरसे से ख़ुद को बहुत लिमिटेड किया हुआ था, घर तक महसूर किया हुआ था, और आप घर की लाइफ में चार दीवारी के अंदर कैद थे। अब आपकी लाइफ में एक बड़ी तब्दीली आनी है कि आप सोशल लाइफ आपकी दोबारा स्टार्ट होने लगी है। अब आप घर से वापस निकलने लगे हैं, अपनी सोशल लाइफ में कदम रखने लगे हैं, जहाँ पे आपके लिए बाहर अब एक्टिविटी काफ़ी प्लान होंगी। घर से निकलेंगे, अब वो जो आपने आइसोलेशन की लाइफ गुजारी है उसका टाइम अब मुक गया है, अब बेहतरी का टाइम आ रहा है इंशाअल्लाह। और हालात की जो बेहतर चीज़ें, माली हालात की तलाश में जो आप थे, वो भी इशू सॉर्ट आउट इंशाअल्लाह हो जाएंगे, और आपकी चीज़ें, और जो अब ये बाहर निकल रहे हैं ना सोशल लाइफ को, और जो, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से अवेल करें। टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी करूँ। स्कॉर्पियो अकरब में रोमानी ताल्लुकात बहुत ही मजबूती से नज़र आ रहे हैं, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपके घर में कोई अच्छा बड़ा इवेंट नज़र आ रहा है,
अगर जो यंग लड़के लड़कियां हैं और उनका कोई पसंद नापसंद हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी है, गैदरिंग है, फैमिली इवेंट है, तो उसमें आप इंट्रोड्यूस करवा दें उस नए पर्सन को, ताकि आप फैमिली की राय ले लें। और बहुत इम्कानात हैं कि बड़े पॉजिटिव उसमें जो है जवाब आने का है। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और इसमें अल्लाह ताला भी जो है आसानियाँ पैदा करेगा और कुदरत मदद करेगी। अच्छा जी, सजिस्टेरियस, बाहर जाने की जो है ना आपकी वो ख्वाहिश वो पूरी होने वाली है। सजिस्टेरियस जो होते हैं वो बहुत ट्रैवल पसंद करते हैं और बाहर जाना, नई नई जगहों को देखना। लेकिन सजिस्टेरियस, मेरी बेटी है बड़ी मारिया तो खैर माशाल्लाह बाहर ही होती है, लेकिन मारिया अगर तुम कहीं और घूमने फिरने का प्लान कर रही हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आपको बाहर निकलने की, ट्रैवलिंग के लिए बड़े अच्छे मौके मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात जो है सजिस्टेरियस के लिए, मैं समझती हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो आपकी सेहत होती है। पिछले 3-4 सालों से सजिस्टेरियस हेल्थ वाइज बहुत क्राइसिस में थे, कभी कोई मसला, कभी कोई ना कोई इशू। अब सबसे अच्छी खबर यह है कि आपकी सेहत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ जा रही है, और अब बहुत बेहतर हो जाएगी सेहत। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बेटी के भी वाकई हेल्थ के इशू चल रहे थे, अब उसमें बेहतरी आए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला अपना करम करेगा इंशाअल्लाह, और सेहत के मामलात आपके दुरुस्त होंगे। लाइफ पैटर्न बहुत चेंज होगा। जैसे अगर आप पहले किसी एक ख़ास लाइफ पैटर्न में ज़िंदगी गुजार रहे थे, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, ये कर लिया, अब उसमें एक बड़ी नुमाया तब्दीली आएगी। आप डिसाइड करेंगे समथिंग, कुछ आपका अपना टाइम होगा, कुछ आप जल्दी सोने का, कुछ डिसिप्लिन करने का, कुछ एक्सरसाइज करने का। ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक चेंज के तौर पे शामिल होने वाली हैं। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न जद्दी, अब जो है ना पिछले 5 साल से कैप्रिकॉर्न लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, कारोबारी हर लिहाज से ज़िंदगी। अब उनमें वो 5 साल का स्याह दौर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। नाउ आपका जो अब माशाल्लाह 5 साल के बाद जो अब ये टाइम शुरू हुआ है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। माली मला हालात में, सेहत के मामलात में, पर्सनल लाइफ में एकदम बेहतरी का एक दरवाज़ा खुला है अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से। और इसमें आप बेहतर चीज़ों की तरफ दाखिल होने लगे हैं। इसमें रिलेशनशिप भी है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्या कहते हैं अजीब नज़र आई है कैप्रिकॉर्न में, इनमें ना रुकावट थी माली मामलात में भी, कारोबारी जैसे प्रॉपर रुकावट पैदा की जाती है, वो किस तरह इस तरह रुकावट थी। लेकिन एक चीज़ आ रही है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत आ रही हैं, आप पर एकदम आपको लीडर बना दिया जाएगा, और आप पे सारे जो एक लीडर पे एक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और आप पहले थोड़े से घबराएंगे, फिर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये इस टाइम आपकी पावरफुल होने का टाइम है, ये आपकी पावर गेम है, और आप अपनी पावर, ख़ुद एतमादी, और आप ख़ुद मतलब वो चांस मिलेगा पूरा कि तख्लीकी सलाहियतें भी आप अपनी दिखा सकते हैं कि आप कितने तख्लीकी तौर पे आप माशाल्लाह पावरफुल हैं। और ये बहरहाल आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लाने वाला है। तो आप लीडर की तरह महसूस करें, लीडर बन जाएं, और आपको लीड करना है, तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दैट पोजीशन। एक्वेरियस, हम दिल्लो जिससे बोलते हैं, इसमें सोशल लाइफ, ख़ानदान, अच्छा आपकी सोशल लाइफ आप बहुत इन्जॉय करने जा रहे हैं। आपका एक लाइफ पैटर्न होगा, आप उसमें सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, और वो आप इन्जॉय भी करेंगे। एक कहते हैं ना लाइफ पूरा डल पीरियड गुजारा है, अब एकदम से सोशल लाइफ की तरफ आएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको फैमिली का ही एक पर्सन जो आपके ख़ानदान में से है, काफ़ी अरसे बाद आपको एकदम से उससे मुलाकात होगी, और बहुत जल्द आप उससे बहुत करीबी ताल्लुक़ आपका कायम होगा, और जो आप दोनों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। वो कारोबारी भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, पर वो शख्स जो आपके शख्स ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, वो बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके एंटर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त लेके हो रहा है। इसमें फ़न भी है, इंजॉयमेंट भी है, और माली तौर पे इस्तेहकाम भी है। तो ये एक जो आपका स्ट्रेंजर नहीं है, आपका फैमिली फ़र्द है जो मिलने वाला है, उसको ज़रा जल्दी से मिल लीजिए। अच्छा जी, और फैमिली लाइफ भी इंशाल्लाह बेहतर। और उसके बाद पाइसेस,
स्पाइसेस भी अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लें, अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके पास, लेकिन बिज़नेस में उनके लिए भी यही है कि प्रॉपर्टी वाले मामलात में ज़रा मोहतात रहें, कि वो इस तमाम गोरख धंधे में फ़िलहाल ना फंसें। माली हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप बहुत टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, फाइनेंशियल अब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आपने उसको अवेल करना है। और आपका एक देरीना दोस्त साथी जो आपकी लाइफ में पहले था पर फिर काफ़ी अरसा गायब रहा है, वो एक दोस्त शायद दोबारा से आपकी लाइफ में कोई एक्टिव रोल प्ले कर सके और आपका मददगार होगा अच्छे तरीके से, और आपको आपका गुड लिसनर होगा, आपको गाइड कर सकेगा, आपको एक अच्छे दोस्त की तरह, मेहरबान दोस्त की तरह। इसके अलावा वो आपकी लाइफ में कोई मसाइल पैदा नहीं करेगा। तो एज़ ए फ्रेंड और एज़ ए मुशीर मशवरा लेके उससे आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको पहले भी मसाइल ये रहे हैं कि आप अकेले फ़ैसले करते रहें। आपको एक अच्छे दोस्त, एक मुखलिस साथी की ज़रूरत है। जो मुखलिस, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये हमने माइंडसेट बनाए हुए हैं। तो आपका एक मेल अच्छा दोस्त भी आपको अच्छी राय दे सकता है, इसी तरह फ़ीमेल भी एक अच्छी दोस्त हो सकती है, और हम दोस्तें एक दूसरे को बहुत गाइड करती हैं एक दूसरे को। तो ख़वातीन भी एक दूसरे को बहुत अच्छा तरह गाइड कर सकती हैं। जब हम किसी पुराने दोस्त या उसकी बात करते हैं, वो आपका कोई मुखलिस भाई, बहन, कज़न कोई भी हो सकता है। तो बहरहाल आप सब अपना ख्याल रखिए। ये था एक मुख्तसर सा एक हफ़्ते का, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। आप सब के लिए दुआएं, अल्लाह हम सब के लिए हर नया चढ़ने वाला दिन खुशियाँ, खैर और बरकतों वाला हो। हम अपने अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह हमें हर मुसीबत और तकालीफ से महफूज रखे। सदका दिया करें, लोगों की मदद किया करें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला है।